जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.1 करने वाले हैं। अध्याय का नाम है दो चर का रैखिक समीकरण। इस प्रश्नावली को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि दो चर का रैखिक समीकरण का रूप किस रूप का होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो प्रश्न है, दोनों में किसके ऊपर है कि आपको पहचानना आना चाहिए कि द्विघात समीकरण होता क्या है, बस इतना। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको बता रहे हैं द्विघात समीकरण क्या होता है, फिर उसके बाद इन प्रश्नों को आराम से एकदम करेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को समझने के लिए भाई देखो, आपने पढ़ा था सबसे पहले बहुपद। ठीक है, बहुपद में पढ़ा था द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद किसको कहते हैं? जिसकी घात दो हो। ठीक है, तो द्विघात बहुपद जिसकी घात दो हो, जैसे एग्जांपल के लिए ले लो 3x² + 6, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। अगर बहुपद में ही बराबर में जीरो लगा दिया जाए तो यही क्या हो जाता है? समीकरण। तो ये क्या होता है? द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात क्यों बोला गया है? जिस बहुपद की घात दो होती है उसको द्विघात बोलते थे, बराबर में जीरो लग गए यानी कि द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, अब द्विघात समीकरण का डिग्री क्या होता है? डिग्री यानी कि घात। ठीक है, तो जो घात क्या होती है? बहुपद की सबसे बड़ी घात को ही क्या बोलते थे? उसकी घात बोलते थे। तो यहाँ पे समीकरण की घात क्या होगी? जो सबसे बड़ी घात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं समीकरण, एक सेकंड, समीकरण की घात ये क्या होती है भाई? बहुपद के चर की उच्चतम घात को समीकरण की बहुपद की घात कहते हैं या समीकरण की घात कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बहुपद, भाई ये बहुपद ही है। ठीक है, बहुपद के चर यानी कि वेरिएबल, इसमें x है, कि सबसे उच्चतम घात को समीकरण की घात कहते। ठीक है, तो इसमें देखो एक चर यहाँ पे है, यहाँ पे x की घात क्या है? 0 है। ठीक है, दो सबसे बड़ी घात क्या है? 2, यानी कि ये दो घात बहुपद, इसकी घात क्या है समीकरण की? 2। ठीक है, मूल क्या होता है भाई? मतलब x का वह मान जो इसको 0 बना दे। ठीक है, मूल कहते हैं उसको। ठीक है, या फिर हल कहते हैं। ठीक है, तो इसके मूलों की संख्या कितनी होगी? मूल की संख्या कितनी होगी? जितनी बहुपद की घात होती है, जितनी समीकरण की घात होती है, उतनी मूल की संख्या होती है। यहाँ पे 2 है तो यानी कि यहाँ पे x की 2 ऐसी वैल्यू होंगी जो इसे 0 बनाएंगी। ठीक, ये बात। और एक चीज यहाँ पे मेन है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ये क्या होता है भाई? ax² bx + c बराबर में 0। जब भी क्वेश्चन आपके ऊपर आपको मिलेगा कि आप किसी दिया गया है क्वेश्चन, लोग उसको बोलेगा द्विघात समीकरण बनाओ या बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो आप उसको सॉल्व करोगे, बराबर में 0 ला दोगे, और फिर उसमें देखना जो चर है उसकी घात 2 होनी चाहिए, अगला जो चर है उसकी 1 हो, अगला चर क्या हो? उसकी 0 हो। ठीक है, ठीक है, या फिर उससे मेन चीज है उसकी 2 घात होनी चाहिए। सबसे बहुपद की घात क्या होनी चाहिए? समीकरण की 2 होनी चाहिए, इसलिए बताएं समीकरण की घात अगर 2 होगी तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा और वही इसका मानक रूप होता है। इसका एग्जाम्पल उदाहरण क्या है भाई? तो देखो एक दो उदाहरण और लिख लेते हैं। 2x² 3x + 5 = 0, ये भी देखो इस रूप का है। ठीक है, x² 9x + 25 = 0, ये भी क्या है? इस रूप का है। ये क्या है? इसके द्विघात समीकरण के मानक रूप ऐसे होता है, ऐसे इसका उदाहरण होता है। बस इतना अगर जान ली तो बहुत, और इसमें जानने की जरूरत नहीं है आपको। आ जाते हैं हम प्रश्नावली पर भाई। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जो नीचे दिए गए हैं क्या ये द्विघात समीकरण है? इसकी हमें जांच करनी है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे? इनको हल करेंगे और इसको फिर बराबर में 0 लाएंगे, और अगर इस रूप में आ जाएगा तो ये है, नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, इसका पहला देखो, इसमें दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुना
एक्स माइनस 3। ठीक है, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पढ़ा होगा आपने आइडेंटिटी, सर्वसमता, सर्वसमिका। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए का स्क्वायर यानी कि पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बराबर, इसका 2 का अंदर गुना करो तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 6, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, 2x को इधर लाओ माइनस हो जाएगा, 6 को इधर लाओ प्लस हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x कैंसिल, ये 1 और ये 6 कितना हो गया 7 बराबर 0। अब इस चीज को इसके साथ कंपेयर करो, मेन चीज है इसकी x की घात 2 होनी चाहिए, तो इसकी है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। इसमें कह रहा है जांच करो कि ये है कि नहीं, ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। बस इतना लिख देंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पहला पार्ट। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 गुना 3 माइनस एक्स। ठीक है, इधर तो हमें कुछ नहीं सॉल्व करना है भाई, पर इधर माइनस 2 का अंदर गुना कर देंगे, माइनस का 3 में गुना करेंगे तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसको देखो द्विघात समीकरण के साथ, इसकी घात क्या है, इस बहुपद की 2 है, यानी कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। मेन चीज वही घात है, घात होनी चाहिए भाई 2, सबसे बड़ी घात 2 ही है, तो ये है। ठीक है, तीसरा देखिए भाई, इसका इसमें दिया गया है x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले इस खंड का इसमें गुना करेंगे, इस खंड का इसमें। कैसे करते हैं, पहला पद उठाओ पूरे में गुना, तो x का गुना कर देंगे x प्लस 1 में, माइनस 2 का गुना कर देंगे x प्लस 1 बराबर, इसका गुना कर देंगे x प्लस 3 में, माइनस 1 का गुना कर देंगे x प्लस 3, इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, इसका इसमें होगा एक्स स्क्वायर 3x माइनस 1 का x में करेंगे माइनस x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया। अब सबको इधर लाओ, ठीक है, सॉल्व कर करके, पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर का सिंबल, इसका सिंबल, 2 में से एक एक्स चला जाएगा तो एक्स बचेगा माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करो, 3 में से एक एक्स चला गया, कितना बचा 2x माइनस 3। अब ये एक्स स्क्वायर, ये इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, आ जाएगा इधर माइनस एक्स, इधर प्लस का 2 है, इधर आके माइनस 2x माइनस 2, इधर माइनस 3 है, इधर आके प्लस 3 बराबर में 0, बराबर में 0 लाना है भाई। ये दोनों क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों सॉल्व हो गए, क्या हो गया माइनस का 3x, ये दोनों सॉल्व हो गए, क्या हो गया प्लस का 1 बराबर 0। घात कितनी, एक घात बनी, ये तो रैखिक समीकरण हो गया, ये द्विघात समीकरण थोड़ी है, ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं, बस इतना लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया भाई सेकंड वाला, इसका सेकंड क्यों, थर्ड हो गया, फोर्थ देखो, फोर्थ दिया गया है x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 1 ब्रैकेट में, ठीक है, बराबर में x प्लस 5। ठीक है, ये दिया गया। इसमें पहला खंड ये है, यहाँ से x उठाओ, 2x प्लस 1 में गुना करेंगे, माइनस 3 उठाओ प्लस 1 में गुना करेंगे, इसका अंदर कर देंगे, x का x इसमें करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x, इसका अंदर करो, ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x
3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस का 5 इसको इधर लाओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, ठीक है। 2x स्क्वायर से x चला जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, 5x माइनस 5x दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 10x, ये 3 है बराबर 0। एक सेकंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक और है भाई, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला देखो, ये मिल के क्या बन गया माइनस का 2x प्लस का 2x, तो ये तीनों मिलके ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसको तो मैं भूल गया। तो बच्चा क्या -3x -3, इसकी घात कितनी है 1, यानी कि ये रैखिक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं, तो भाई ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1, इसका इसमें गुना करो, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3, इस x को उठाओ, इसमें गुना करो, 5 को उठाओ, x माइनस 1 में गुना करो, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x, इसमें करेंगे माइनस 1 का x में करोगे माइनस x प्लस का 3, इसका इसमें करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 5x माइनस का, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये हो गया 2x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करो, कितना हो गया माइनस का 7x प्लस का 3 एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस का 5x, तो 5 में से एक माइनस हो गया एक x, तो क्या बचेगा 4x माइनस 2x स्क्वायर, ये इधर आएगा एक्स स्क्वायर, ये 7x इधर है माइनस का, और इधर आती 4x प्लस का 3 प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए 2x स्क्वायर में से x चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 7 4 11x 5 3 8 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसकी घात कितनी है 2 है, ये क्या है द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण ये वाला है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा फिफ्थ हो जाएगा। इसके बाद इसमें भाई 8 क्वेश्चन है, तो 5 हो गया, अभी 3 बाकी है, ठीक है। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ देखो, इसमें दिया गया है x की घात 2 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का, ठीक है। ये है एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, इसका होल स्क्वायर कर दो, x a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पहले पद का स्क्वायर माइनस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद और प्लस बी स्क्वायर यानी कि दूसरे पद का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से हो गया x का स्क्वायर, इस x को इधर लाओ माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर है 3x, इधर क्या हो गया 2 दूना 4 x माइनस का, तो इधर आएगा प्लस का 4 प्लस 1, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, इधर आएगा माइनस बराबर में 0, ये देखो इससे ये कट गया 3 4 7 हो गया माइनस का 3 बराबर में 0, ये कैसा है इसकी घात क्या है 1 हो गई, तो ये तो रैखिक समीकरण होगा, द्विघात नहीं है, क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ओके। इसके बाद VII x प्लस 2 की घात 3 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसकी देखो घात क्या है 3 है, तो भाई ये घात 3 का याद रख लेना, अगर x प्लस वाई की पावर 3 हो तो इसका क्या फार्मूला होता है x का क्यूब y का क्यूब प्लस 3 गुना एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है।
ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो यहाँ से x प्लस 2 का होल क्यूब है, यानी कि x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुना x की जगह x है, y की जगह क्या है 2 है, 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर इस 2 का अंदर गुना करो, ये हो जाएगा 2 x की घात 3 माइनस 2, ठीक है। यहाँ से एक्स क्यूब 2 का घात 3 करोगे कितना आएगा 8, 3 दूना 6 एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 2, 2 एक्स की घात 3 माइनस 2 एक्स, ठीक है भाई। अब देखो इसको अंदर गुना कर लेंगे, ये तो एक्स क्यूब है, ये है, इधर से 2 एक्स क्यूब आके इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, उसके बाद 6 को करेंगे तो 6 एक्स का स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 एक्स, और इधर माइनस 2 अभी बाकी है, आके प्लस का 2 एक्स हो जाएगा बराबर में 2, इसको पहले ले गए तो यहाँ पे अब ले आए, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और कहीं स्क्वायर है नहीं है, ये 12 एक्स और ये 2 एक्स कितना हो गया 14 एक्स प्लस में 8 बराबर 0, इसकी घात कितनी है 3 है, ये त्रिघातीय समीकरण, समीकरण है, द्विघातीय नहीं है, क्या लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं, इस तरीके से इसका। इसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये जो नीचे स्थित दी गई है इनको हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, लिखना है। पहला दिया गया है इसमें, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो क्षेत्र की लंबाई है वो क्या है चौड़ाई का दुगुना है और एक ज्यादा है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो उसके लिए इस तरीके से द्विघात समीकरण क्या बनेगा ये हमें बताना, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों इस तरीके से करेंगे इसको, ये हमारा है दूसरे का फर्स्ट है, दूसरे का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना आयताकार, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है। तब क्योंकि इसमें जो शर्त दी गई है उसमें बोला गया है चौड़ाई का ही लंबाई क्या है चौड़ाई का दुगुना से एक अधिक है, तब आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी इसी का दुगुना हो जाएगी और एक अधिक हो जाएगी, एक ज्यादा मीटर, ठीक है, ये दिया गया है। और अब हमें पता है कि आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। और यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया गया है 528 दिया गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया 528 मीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई हमने कितना इसका बन गया है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना है x, यही हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, x को अंदर गुना करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का 1 में गुना हो जाएगा तो प्लस 1, 528 को इधर ला लो तो इधर हो जाएगा -528 बराबर 0।
यही हमारा क्या बन गया, इसका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखो, ये x की घात 2 है, x है, फिर अचर है, बराबर में 0। इस तरीके से हमें इसे करना है प्यारे बच्चे। दूसरा भाग इसका देखिए, इसमें कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, क्रमागत है और धनात्मक है। ठीक है, हाँ, दो क्रमागत धनात्मक मतलब प्लस वाले हैं और लगातार हैं। क्रमागत समझते हो ना, उनका गुणनफल 306। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे भाई, मान लेंगे, ये हमारा है इसका दूसरा, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x, और क्रमागत है मतलब एक ज्यादा होगा अगला वाला, तो x प्लस 1 है। इसके बाद प्रश्न में बोला गया है कि इनका जो गुना है 306 है। तो प्रश्नानुसार गुणनफल दो क्रमागत का, दो क्रमागत संख्या का गुणनफल कितना है, 306, और एक हमने माना है x और दूसरी को माना है x प्लस 1 बराबर 306। x का अंदर गुना करो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, 306 को इधर लाओ माइनस हो जाएगा बराबर में 0। ये बन गया द्विघात समीकरण, यही इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद तीसरा जो है बच्चे, इसमें कह रहे रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु जो कि वर्षों में है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए क्या समीकरण बनेगा। ठीक है, रोहन की उम्र से 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो देखो भाई क्या करेंगे इसमें, ये है तीसरा। ठीक है, माना रोहन की वर्तमान आयु, मतलब अभी वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। ठीक है, तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी भाई, वो क्या है 26 वर्ष बड़ी है, तो इसकी x है तो उनकी क्या होगी x प्लस 26, x से 26 साल ज्यादा हो जाएगी वर्ष है। ये हो गया। ठीक है, आप कह रहा 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब इनकी भी 3 साल बढ़ जाएगी, इसकी भी 3 साल बढ़ जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात क्या होता है, इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाता है। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी भाई, रोहन की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 3, रोहन की माँ की आयु, पहले तो x प्लस 26 थी, इसमें 3 और जुड़ जाएगा 3 साल, ये x प्लस 29 हो जाएगी। ठीक है, वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगी। इसके बाद अब इसमें प्रश्न में बोला गया है कि इनका गुणनफल। ठीक है, प्रश्नानुसार गुणनफल ये कितना दिया गया है, बराबर 360 दिया गया। ठीक है, इन दोनों की आयु का गुणनफल, आयु का गुणा
आयु का गुणनफल। ठीक है, तो देखो भाई 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु हो गई है रोहन की x+3 और उसके माँ की हो गई है x+29 बराबर 360। अब ये क्या है, दो खंड हो गए, इनको गुना करना है। x उठाओ, x को उठाया x+29 में गुना, +3 को उठाया x+29 में गुना बराबर 360। x का इसमें किए तो हो गया x², ये हो गया 29x, 3 का किए तो हो गया 3x, 3 9 27, हासिल 2, 3 दूनी 6, 8, 360। ठीक है, x², इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 32x + 87 बराबर 360। ठीक है, 360 को इधर लाओ, x² 32x - 360 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर ये है, माइनस का सिंबल लग जाएगा, ये तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, माइनस का सिंबल लग जाएगा, बड़ा नंबर ये है, तो ये है 0, 0 में 7 नहीं जाएगा, 10, 10 में 7 गया 3, ये बचा कितना 5, 5 में से 8 नहीं जा रहा, 15 हो गया, 15 में से 8 गया 7, ये बचा 2 बराबर 0। और यही क्या बन गया इसका द्विघात समीकरण। ठीक है, x² + 32x - 273 बराबर 0, ये हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हमारा जो तीसरा पार्ट था इसका प्यारे बच्चों कंप्लीट होता है। अगला देखिए चौथा, कह रहा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल में तय करती है, मतलब एक ही रफ्तार से चलती है, एक्सीलरेट नहीं होती। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल x है। ठीक है, और ये रेलगाड़ी 480 किलोमीटर समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है 3 घंटा अधिक समय लेती है। यही बनेगी हमारी शर्त। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, चौथा इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये 480 किलोमीटर चलती है एक समान चाल से। ठीक है, तो 480 किलोमीटर चलने में इसको समय कितना लगेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं भाई 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। क्या समय लगेगा भाई, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 480 और चाल हमने कितना माना है x, यानी कि इतना घंटा लग रहा है। ठीक है, अब जो अगली शर्त इसमें दी गई है, बोला गया है इसकी रफ्तार अगर 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, मतलब यही x में से 8 घटा दिया जाए, तब कितना समय लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो यदि 8 किलोमीटर पर आवर, यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होने पर लगा समय, तब कितना समय लगेगा भाई। तो समय कितना लगेगा भाई, दूरी तो वही रहेगी पर जो इसकी चाल है वो कम हो गई, अब लगेगा इतना समय, इतना घंटा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार बोला गया है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि अगर ये चाल कम कर देते हैं तो 3 घंटे और समय लगता है। तो देखो जब इसकी चाल इतनी थी, ना कम की गई थी ना कुछ, तो समय कितना लगा था, इतना लगा था। ठीक है, और जब चाल कम कर दी जा रही है तो समय कितना लग रहा है, ये लग रहा है, और 3 घंटे और। ठीक है, यानी कि ये जो पहले मान लो 1 घंटे में पहुंच रहे, 4 घंटे में पहुंच रही थी। ठीक है, यहाँ से कर रहे थे 4 घंटे में पहुंच रही थी, अब क्या है 3 घंटे और लग रहे हैं, यानी कि इसी चाल समय क्या हो जा रहा है, 3 घंटा एक्स्ट्रा और लग रहा है, तो प्लस कर देंगे इधर। ठीक है, एक सेकंड, ना 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 ना, जब कम कर दिए इसकी चाल तो यहाँ पे एक साइड
जब इसकी चाल हमने कम कर दी 3 घंटा और लग रहा है, जो पहले लगता था उसी में 3 घंटा और समय लग रहा है, ये बनेगा। ठीक है, ये बोला गया ना कि जब उसकी चाल कम कर दी तो ये कर दी चाल कम, तो क्या कर रहा था, जितना समय पहले लग रहा है उसी में 3 घंटा और बढ़ जाता है, ये बनेगा समीकरण। ठीक है, अब बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 1 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 480 प्लस 3x, x गुना 1 x इधर 480 x माइनस 8, x का इधर गुना होगा 480x बराबर इधर 480 प्लस 3x गुना x माइनस 8। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, हाँ ऐसे बहुत बड़ा नंबर बनेगा, कोई नहीं, आंसर सेम ही आएगा चाहे जैसे आप सॉल्व कर लो। 480 का पहले गुना करेंगे इस पूरे में, 480 गुना x माइनस 8 प्लस का 3x गुना x माइनस 8, 480x 480x इसमें करेंगे 8 में, 8 0 0, 8 अठाई 64, हासिल आया 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38 हो जाए। फिर 3 का करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24। ठीक है, ठीक है, अब देखो इन सब को इधर लाओ, सारे के सारे नंबर इधर लाओ, देखना 480 तो इधर था ही, इधर भी 480 था, इधर आएगा क्या हो जाएगा 480x माइनस में आएगा, ये था माइनस में इधर आके प्लस क्या हो जाएगा, इधर था प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, इधर था 24 बराबर में जी। ठीक है, ये 480 इससे ये कट जाएगा। ठीक है, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 24x प्लस का 38 40 बराबर 0। इन सब में देखो कुछ कॉमन है क्या, हाँ कॉमन दिख रहा है मुझे, 3 को पहाड़ा 3 से सब कट जाएंगे और माइनस ले लो क्योंकि आगे माइनस नहीं चाहिए, तो -3 अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँगा ये तो बचेगा x स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस से करें तो इसका सिंबल बदल जाएगा। ठीक है, और 3 8 24। ठीक है, यहाँ पे भी सिंबल बदल जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 8 24 बराबर 0। 3 इधर गुना है माइनस, उधर भेजेंगे 0 में जाके भाग के होके 0 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये बन जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, और यही इसका हल हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारी जो प्रश्नावली है 4.1 कंप्लीट होती है। अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट करें, मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।